बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 को तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वी ऑव आवर एग्जिस्टेंस टू इक्विलिब्रियम फिनोमेना टेकिंग प्लेस इन एटमॉस्फेयर, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज़ का मतलब है हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर लेके जाते हैं। वाइल प्लांट्स, और पौधों में देखा जाए तो कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो इनहेल करते हैं, और रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। दिस नेचुरल प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और यही कुदरती तौर पे ये प्रोसीजर एक वजह बनता है लाइफ की एग्जिस्टेंस में होने में, एक टोटली बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम होने में। मेनी इन्वायरमेंटल सिस्टम डिपेंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑन डेलिकेट इक्विलिब्रियम फिनोमेना। बहुत सारे हमारे पास ऐसे नेचुरल सिस्टम हैं, कुदरती तौर पे हैं, जो इक्विलिब्रियम की मिसाल कायम करते हैं। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन लेक वाटर, जिस तरह गैसेस की मिकदार समंदर के पानी में इज़ गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम को शो करता है। द लाइव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, जितने भी पानी में रहने वाले पौधे हैं, एंड एनिमल्स और जानवर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वो उनका टोटली डायरेक्ट ताल्लुक किससे होता है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक और चीज़ हम बताते चलें कि कोई भी इक्विलिब्रियम से पहले हम एक एग्जांपल देंगे। हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक है जी रिवर्सिबल और सेकंड है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये दोनों हमारे पास रिएक्शन होते हैं दो तरह के, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो उससे पहले हमारे पास दो चीज़ें को और बताना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर H2 ऑक्सीजन हमारे पास एक एग्जांपल है, जो कि बन रही है हमारे पास जाके वाटर। तो आपको यहाँ क्लियर करूँ कि कोई भी रिएक्शन में जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उन मिलने वाली चीज़ों को हम लोग नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का। तो जो एक नई चीज़ तैयार होती है उसको नाम दिया जाता है प्रोडक्ट का। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पहले बनेगा, डिफाइन रिएक्टेंट्स क्या है इन अ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। दो सब्सटेंस जो आपस में मिलते हैं वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो एक नई प्रोडक्ट बनेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। एक नई चीज़ जो चीज़ बनेगी उसे प्रोडक्ट का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। कंबाइन दे फॉर्म वाटर, और जब ये मिलते हैं दोनों तो क्या बनाते हैं, वाटर। तो आपका यहाँ तक जवाब बन जाएगा इस क्वेश्चन का, जो ऊपर लिखा हुआ है डिफाइन रिएक्टेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन, या बेशक आप यहाँ बुक पे लिख लें, डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन। क्या कि जो चीज़ जो प्रोडक्ट है, देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला और वाटर बन गया। तो कुछ रिएक्शन आते हैं जिसमें ये दोबारा मुड़ के ये चीज़ नहीं बनती, ये एक दफ़ा चीज़ प्रोडक्ट बन गई है तो ख़त्म हो गई है। तो क्या है, द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स ना बने, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। दे आर सपोज टू कम्प्लीट, इसको हम लोग एक किस्म का मुकम्मल मानते हैं। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो, और इसको किस चीज़ से डोनेट किया जाता है, एक सिंगल एरो के साथ। यानी एक दो रिएक्टेंट्स और नई चीज़ बनेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल एरो से एक नई प्रोडक्ट बन जाएगी। एंड सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। क्लियर। दूसरी तरफ जाएं तो रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, जहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट रिकम्बाइन हो, नई चीज़ बने, उसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी इसी तरह बात करेंगे कि एक रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, और एक नई चीज़ बन रही है, लेकिन जब इससे डिकम्पोज किया तो दोबारा रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। तो यानी कभी रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं और कभी प्रोडक्ट को डिकम्पोज करें तो रिएक्टेंट्स बन जाएं, तो इसके दरमियान हमारे पास इस तरीके से एरो लिखे जाते हैं। क्लियर, डबल एरो से।
तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीट, ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होती। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन रिएक्ट, और इनके दरमियान एक डबल एरो होते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, बाकी इससे आगे डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।